ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे ही नई दुनिया बनाने के निमित्त है। स्वर्ग की दुनिया की विशेषता कौन सी है? तो वहां बाबा कहते एक धर्म, एक मत, एक भाषा होगी। सब कुछ वहां पर एक ही होना है, लेकिन वो एक कैसे बनेगा? वन 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 की स्थापना करने के लिए अभी मुझे एक का पाठ अपने आप को पढ़ाना है। तो ऐसी कौन कौन सी चीजों में मुझे अपने आप को एक का पाठ पक्का कराना पड़ेगा? तो वो आज देखते हैं जो बाबा उसकी ओर इशारा कर रहे हैं। तो पापा कहते अभी संगम युग में हम सब का एक ही धर्म होना चाहिए। धर्म माना आत्मा का धर्म, जो आत्मा के 7 गुण बताते हैं: सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति, आनंद, ज्ञान। तो ये जो आत्मा के 7 ही गुण है, उसका बार बार अनुभव करते रहे। उस गुणों के स्वधर्म में हम स्थित रहे, तब जाकर के भविष्य में एक धर्म होगा। फिर बाबा कहते दूसरा, एक राज्य। सारे दिन में बाबा कहते हमारी आत्मा मालिक बन करके अपनी कर्मेंद्रियों के पर राज्य करे। रोज रात को कोर्ट लगाए, कोर्ट में एक एक कर्मेंद्रियों से पूछे कि आज तुमने कौन सा अच्छा काम करा, आज कोई गलती तो नहीं करी, जैसे ब्रह्मा बाबा करते थे। तो ऐसे अपने ऊपर राज्य करने का वो तरीका आ जाएगा। तो जो स्वराज्य अधिकारी बनता है वही तो भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बन जाता है। तीसरी बात बाबा बताते हैं, हम ब्राह्मणों की भाषा भी एक जैसी होनी चाहिए। कौन सी हमारी भाषा है? कभी कभी शब्द निकल आते हैं हमारे मुख से, बहुत सारी बातें आती है, समस्याएं आती है, तो रू रुआन करके बाबा को पूछते हैं ना कि बाबा मैं क्या करूं, कैसे करूं, कुछ भी पता नहीं चलता है। या तो इस प्रकार की भाषा, वो भाषा भी हमारी नहीं होनी चाहिए। हम्म? बाबा कहते हैं हमारी भाषा मधुर होनी चाहिए। क्रोध युक्त क्वेश्चन मार्क वाली भाषा नहीं होनी चाहिए। कड़वे शब्द हमारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। तो एक भाषा, जिसमें आत्माओं को शांति का अनुभव हो, उमंग उत्साह का अनुभव हो, आत्माओं को एनकरेजमेंट मिले, वो भाषा मुझे यूज करनी है। तीसरी बात, एक टिक। एक टिक माना श्रीमत। सारे दिन में चेक करो हमारी एक्टिविटी बाबा की श्रीमत के अनुसार है। मन में और कोई व्यर्थ बातों को अलाउ तो नहीं कर रहे हैं। कई बार बाबा कहते हैं ना, चरमुई जगमुई में टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस एक टिक बाबा की याद में स्थित हो जाना है। फिर बाबा कहते एक रस। सारे दिन में हम देखें तो इस बेहद ड्रामा की विभिन्न दृश्य हमारे सामने आते हैं। कभी कभी कोई दृश्य को देख करके हम घबरा भी जाते हैं, तो यहाँ मुझे ध्यान रखना है कि कुछ भी हो जाए, मेरी
खुशी कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो बातें मेरे सामने आ रही है उसमें कल्याण समाया हुआ है। अगर ये बात मेरे को पक्की हो गई तो फिर आत्मा एक रस स्थिति का अनुभव करेगी, अचल, अडोल, स्थिर बन जाएगी। और दुनिया के रसों में नहीं जाना है। चिंता, द्वेष, भय, तिरस्कार, द्वेष, तनाव, ये रसों से बाबा ने मुझे निकालकर एक रस में स्थित करना सिखा दिया है। फिर बाबा कहते एक नामी भी संगम युग में बनना है। सारे दिन में कर्म करते करते बार बार मुझे चेकिंग करनी है कि बाबा की याद में हम कितना समय रहते हैं। औरों की याद हमारे मन को डिस्टर्ब तो नहीं कर देती है। हम्म, तो ये एक नामी बन के रहना है। फिर उससे आगे चलते हैं तो संगम में मुझे इकोनॉमी भी करनी है। किसकी इकोनॉमी करेंगे? तो बाबा ने मुझे जो खजाने दिए हैं, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना, गुणों का, शक्तियों का खजाना, इन सारे खजानों की बचत करनी है, वेस्ट नहीं जावे। तो ऐसी इकोनॉमी भी करनी है। फिर बाबा कहते एक भाव में अभी रहना है। संगम युग में बाबा कहते हैं ना, सबके प्रति कौन सा भाव रखेंगे? आत्मिक भाव। माना सबको प्यार देते चलो, आपस में विश्वास रखे, सम्मान का भाव हो। न कि फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, ये करता, ये वो करता। ये अद्वैत भाव नहीं हुआ, द्वैत भाव हो गया। तो बार बार मुझे अपने भावों को भी चेक करना है। फिर बाबा बोलते हैं एक भावना होनी चाहिए। कौन सी भावना हमें संगम में रखनी है? तो बाबा कहते ब्राह्मण जीवन में हर आत्मा के प्रति स्नेह की भावना, सहयोग की भावना, सम्मान की भावना, किसी को आगे बढ़ाने की भावना, किसी को ऊंचा उठाने की भावना, ये भावना रख करके मुझे चलते चलना है। फिर संगम युग में बाबा कहते मुझे एक दृष्टि भी रखनी है, हर आत्मा के प्रति बाप समान दृष्टि हो, हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ दृष्टि हो, कुदृष्टि किसी के लिए मेरे मन में न रहे। फिर बाबा कहते संगम में मुझे एक वृत्ति भी रखनी है। कौन सी वृत्ति रखेंगे? तो बाबा ने सिखाया है त्याग की वृत्ति चाहिए, अनासक्त वृत्ति चाहिए, बेहद वैराग्य की वृत्ति चाहिए। जब ऐसी वृत्ति हमारे भीतर होगी, तब बाबा कहते आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। फिर बाबा कहते हैं एकांत वासी भी बनना है। सारे दिन का अंत मेरा बाबा की याद में हो। तभी तो बाबा कहते हैं ना, अंत मते सो गति हो जाएगी। अंतिम समय में जितना जितना मेरा मन बुद्धि शक्तिशाली होगा, तो वो मेरा मन बुद्धि पूरा साइकिल काम करने वाला है। तो शांति धाम, सुख धाम में हमारी बुद्धि स्थिर रहे, ऐसा एकांतवासी बनना है। फिर बाबा कहते हैं एक लक्ष्य रखना है। कौन सा हमारा लक्ष्य है? नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है। तो फिर ये ऊंचा लक्ष्य रखते रखते जीवन में साधारणता नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन देख करके किसी को लगे कि ये कोई न्यारी प्यारी आत्मा है,
ये कोई विशेष आत्मा है, वो फीलिंग्स का उनको अनुभव कराना है। फिर बाबा कहते एक लक्ष्य, लक्ष्य एक लक्षण, लक्षण माना जो लक्ष्य हमने रखा है, तो हमारी कथनी और करनी दोनों समान हो, ब्रह्मा बाबा के समान। मुझे भी देवता फरिश्ता बनना है, तो वो लक्षण अपने आप आते जाएंगे। फिर एक नाता, शुभ बाबा के साथ मेरा एक नाता चाहिए, दिल का नाता। तो और नातों से आत्मा फ्री होती जाएगी। फिर एक बल, कहते हैं ना ब्राह्मण जीवन में जब भी कोई परिस्थिति आती है तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। तो अंदर में एक बाबा को अपना आधार बनाएंगे, तो बाबा से हमें सब कुछ मिलता जाएगा। फिर एक लगन, नशा, ब्राह्मण जीवन की लगन कौन सी होनी चाहिए कि मुझे यज्ञ की सेवा करनी है, मुझे स्वयं का पुरुषार्थ करना है, मुझे बाप समान बनना है, मुझे फरिश्ता बनने की लगन की अवस्था में मगन रहना है। तो ऐसी लगन होगी। ये एक का पाठ बाबा आज पक्का करा रहे हैं। तो जितना जितना मेरा एक का पाठ पक्का होगा, उतना उतना बाबा कहते सतयुग में सब कुछ एक होना है। एक धर्म, एक मत, एक राज्य, इन सब के हम अधिकारी बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं।